वहाँ की टीचरें 2 तो आ गई हैं, लेकिन बच्चा एक भी नहीं आया। और हमारे यहाँ की टीचर वहीं की टीचर बता रही थी कि हमने संपर्क किया अभिभावकों से, तो उन्होंने कहा कि 2 किलोमीटर मैं बच्चों को पैदल भेज नहीं सकती। और पेरेंट्स से भी फोन से भी बात हुई, मैं मिल के भी आई, पर सब यही कह रहे हैं कि भाई इतनी दूर भेजना संभव नहीं है बच्चों को। क्या स्थिति है, स्कूल जा रहे हैं कि नहीं? नहीं, अब नहीं जा रहे हैं, दूर है, कहाँ भेज पाएंगे। क्या चाहते हैं, मतलब क्या होना चाहिए? क्या बताएं हम लोग, अब क्या कर सकते हैं। जो करें। अब स्कूल गांव में था तो सुविधा थे ही बच्चों के लिए, अब बाहर जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। हाय गाइस, आप देख रहे थिंक ग्राउंड और मैं हूं सारा खान। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर पर जिसने देश के युवा को सोचने पर मजबूर कर दिया, जो सरकारी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज हम किसी की हीरो वर्शिप नहीं करेंगे, बल्कि सरकार के फैसले का पोस्टमार्टम भी करेंगे। एक ऐसा फैसला जो हमारी शिक्षा व्यवस्था की नींव पर सवाल उठाता है और सरकार की प्राथमिकताओं पर भी। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 5000 सरकारी स्कूल बंद करने की तैयारी में है, यानी उन लाखों बच्चों के भविष्य पर तलवार लटक रही है जो सरकारी स्कूलों पर निर्भर हैं। शिक्षा का अधिकार, सबको बराबर शिक्षा का अधिकार, ये सब कहाँ गया? वहीं दूसरी तरफ सरकार भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रिंकू सिंह, जो कक्षा 9वीं पास हैं, उन्हें बीएसए नियुक्त कर दिया है। देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ी को इज्जत देना, बढ़ावा देना अच्छी बात है। इज्जत दो, इनाम दो, बढ़ावा दो, और अगर जरूरत हो तो सरकारी पद भी दो, अच्छी बात है। लेकिन सवाल उठता है, क्या शिक्षा विभाग इस नौकरी के लिए सही जगह है? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था, जो पहले से ही तमाम मुश्किलों से जूझ रही है, क्या ऐसे फैसले की मोहताज है? ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक मैसेज है। और ये मैसेज क्या है, आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पोस्ट को भी समझ लेते हैं। बीएसए होता क्या है, यानी बेसिक एजुकेशन ऑफिसर। ये कोई हल्की फुल्की पोस्ट नहीं है। ये ग्रुप एक गजेटेड ऑफिसर होता है। इसका काम सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, बल्कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों का कामकाज देखना, सरकार की शिक्षा नीतियों का पालन करना, स्कूल चेक करना, टीचर्स के काम को इवैल्यूएट करना और शिक्षा विभाग के बाकी ऑफिसर्स जैसे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स को सुपरवाइज करना होता है। अब आप सोचिए, एक बीएसए के कंधों पर पूरे ब्लॉक या ज़िले के प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। बच्चों को किताबें मिल रही हैं या नहीं, टीचर स्कूल आ रहे हैं या नहीं, पढ़ाई का लेवल कैसा है, मिड डे मील सही से बंट रहा है या नहीं, इन सब का जिम्मा इस ऑफिसर के सिर होता है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो सरकारी स्कूलों की जड़ से लेकर शाखाओं तक का जिम्मा, बच्चों के भविष्य की नींव का जिम्मा इस ऑफिसर के सिर होता है। ये कोई ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक पद है। अब आते हैं असली सवाल पर, रिंकू सिंह की क्या क्वालिफिकेशन है इस पद के लिए? इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिंकू सिंह की जिंदगी वाकई इंस्पायरिंग है। एक गैस सिलेंडर डिलीवरी करने वाले के बेटे ने भारतीय क्रिकेट टीम तक का सफर तय किया। ये तारीफ के काबिल है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से देश का नाम रोशन किया है। लेकिन जब बात आती है किसी प्रशासनिक पद की, खासकर शिक्षा जैसे संवेदनशील विभाग में, तो योग्यताएं मायने रखती हैं। पढ़ाई की बात करें तो रिंकू सिंह ने सिर्फ क्लास 9 तक पढ़ाई की है। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है, और ये ट्विस्ट इस पूरे मामले को और भी अजीब बना देता है। सरकार कह रही है उन्होंने इंटरनेशनल मेडल विनर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल्स 2022 यानी अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 के तहत उन्हें ये पोस्ट दी है। तो चलिए इस नियमावली को भी समझ लेते हैं। ये नियमावली क्या कहती है? इस नियम के अनुसार अगर कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पद पर देश का नाम रोशन करता है, जैसे कि एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या वर्ल्ड कप में मेडल जीतता है, तो उसे कुछ सरकारी पदों पर सीधे भर्ती कर दिया जाता है। ये एक तरह से खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इज्जत देने और उन्हें करियर का एक ऑप्शन देने का अच्छा प्रयास है। लेकिन इन पदों के लिए कम से कम पढ़ाई की शर्तों को मानना जरूरी है। आप किसी नियम के तहत किसी को सीधा भर्ती तो कर सकते हैं, लेकिन उस पद के लिए तय की गई मिनिमम क्वालिफिकेशन को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? और बीएसए की पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता है कम से कम ग्रेजुएशन। और यहाँ सरकार का तर्क सुनकर आप चौंक जाएंगे। रिंकू सिंह ने भी 10वीं भी पास नहीं की है, और अब सरकार कह रही है कोई बात नहीं, उनके पास 7 साल हैं ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए। देखिए, खेल और शिक्षा अलग अलग फील्ड हैं। एक खिलाड़ी का काम मैदान में परफॉर्म करना है, देश का नाम रोशन करना है, और एक शिक्षा अधिकारी का काम देश के भविष्य को गढ़ना है, शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छा करना है। इन दोनों की योग्यताएं, स्किल्स पूरी तरह से अलग हैं। बात यही खत्म नहीं होती। जब हम बात करते हैं सरकारी स्कूल को बंद करने की, तो हमें समझना होगा कि क्या इसका असर पड़ेगा। भारत में आज भी शिक्षा तक पहुंच एक बड़ी चुनौती है।
खासकर ग्रामीण और गरीब परिवारों के लिए। भारत में शिक्षा का स्तर पहले ही चिंताजनक है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे और एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जैसी रिपोर्ट्स लगातार दिखाती हैं कि हमारे बच्चों में बुनियादी रीडिंग मैथ स्किल की कमी है। सवाल ये नहीं है कि रिंकू सिंह टैलेंटेड है या नहीं, सवाल ये है क्या शिक्षा विभाग में नौकरी देने का पैमाना सिर्फ टैलेंट और स्किल्स होना चाहिए? तो क्या अब आगे चलकर किसी फिल्म एक्टर को कलेक्टर बना दिया जाएगा क्योंकि उसने एक बार देशभक्ति की फिल्म की है, या फिर किसी यूट्यूबर को एजुकेशन सेक्रेटरी बना देंगे क्योंकि इसकी वीडियो लाखों में चलती है। जो यूपीएससी, पीएससी, टीईटी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं अपनी जवानी के कई साल किताबों में खपा देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें एक दिन ऐसी प्रतिष्ठित सरकारी सेवा का हिस्सा बनने का मौका मिले। इज्जत दो, जरूर दो, लेकिन सिस्टम को मजाक मत बनाओ। शिक्षा स्वास्थ्य हमारे देश की रीढ़ है, इसे मजाक बनाना, इसकी डिग्निटी को कम करना हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये सिर्फ एक रिंकू सिंह की नियुक्ति का मामला नहीं है, एक पैटर्न है, एक ट्रेंड है जहां दिखाता है कि कभी कभी सरकारों द्वारा नियम और प्रक्रिया अपनी सुविधा के अनुसार बदल जाती है। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देख रहे थे इंग्राउंड। धन्यवाद।